जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। इसी का दूसरा नाम है द्रव्य। पदार्थ होता क्या है इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। वे सारी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, स्थान ग्रहण करता है तथा अवरोध उत्पन्न करता है, पदार्थ कहलाता है। कोई वस्तु में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ न कुछ धरती पर वस्तु स्थान ग्रहण करेगा, और वस्तु में अगर वजन होगा तो कन्फर्म है जो अवरोध उत्पन्न करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? पदार्थ। जैसे में आप देख लीजिए, जैसे में उदाहरण मार्कर ले लेते हैं, कॉपी, किताब, मकान, ये सभी क्या है? पदार्थ है। सब में कुछ न कुछ द्रव्यमान है, कुछ न कुछ वजन है तथा कुछ न कुछ स्थान घेर रहा है, और वजन होगा तो कन्फर्म है अवरोध उत्पन्न करेगा, पदार्थ कहलाएगा वो। मार्कर हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, मकान हो गया, बहुत ऐसी चीज है जो पदार्थ है। वायु, वायु भी एक प्रकार का पदार्थ ही है, ये भी स्थान घेर रहा है। अब देखते हैं पदार्थ के कण तथा गुण। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटा होता है पदार्थ के कण, जिसको नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। वो कण क्या हो सकते हैं? परमाणु, परमाणु हो सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है। पदार्थ जो है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। वो कण क्या है? परमाणु ही है। तीसरा देखते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं गतिशील होते हैं। कभी देखे होइएगा, पानी जो होता है, पानी का बहाव देखिएगा, छोटा छोटा कण होता है पानी का, वो बहने लगता है, इसीलिए क्या कहता है? पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। चौथा देख लेते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाई जाती है। पदार्थ के जो कण होते हैं उसके बीच में खाली जगह पाया जाता है। जब हम शरबत बनाते हैं तो क्या चीज का उपयोग करते हैं? पानी का और चीनी का। जब चीनी और पानी को जब घोल देते हैं तो आपस में चीनी क्या हो जाती है? घुल मिल जाती है। रिक्त स्थान के ही कारण पानी में चीनी घुल मिल गई, इसीलिए कहते हैं क्या? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाई जाती है। अब पांचवा देख लेते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। पदार्थ के जो कण एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। आकर्षण का गुण होता है पदार्थ के कण में। जिस बल से कण आकर्षण करती है उस बल को कहते हैं अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल। अब हम लोग देखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को दो आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, एक है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। भौतिक आधार पर देखेंगे तो होता है ठोस, द्रव और गैस, और रासायनिक आधार पर देखते हैं तो हो जाता है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी दो भाग में बांटा गया है, तत्व और यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ में दो भाग कर दिया गया है, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। लेकिन आज हम लोग भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के मुख्य तीन अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं होती है। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड, और द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, और गैस को गैस। अब एक एक के पूरा बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, एक एक के पूरा परिभाषा के साथ अध्ययन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखते हैं ठोस क्या होता है। ठोस की परिभाषा क्या है? वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉलिड, जिसका आकार भी निश्चित होना चाहिए और आयतन भी निश्चित होना चाहिए। ये मार्कर है, इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है।
फोन है, फोन का आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। तो किस में आएगा? ठोस में आएगा। ठोस का उदाहरण है। इसका परिभाषा कुछ कैसे हो जाता है? परिभाषा देखते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है तथा वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है तथा इसके कण एक दूसरे के बहुत पास पास क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। ठोस कहलाता है। ठोस का क्या होता है? आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। और इसके जो कण है क्या होते हैं? एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। बहुत पास कुछ ऐसे रहेंगे क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित रहते हैं। कुछ ऐसे बहुत पास होते हैं। बहुत पास इसके कण इस तरह से रहते हैं। पदार्थ के कण बहुत पास से और क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। इसमें जो आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण बल जो दो कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल। आणविक बल जो ठोस में बहुत ज्यादा लगता है। जो ठोस में बहुत ज्यादा होता है। ठोस में कण की दूरी बहुत कम होती है। जहां बल ज्यादा होगा तहां कण की दूरी क्या होगी? बहुत कम होगी। ठोस में कण की दूरी क्या होती है? बहुत कम होती है। ठोस के कण के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक दूरी जो ठोस में बहुत कम होता है। जहां बल ज्यादा रहेगा वहां पर क्या दूरी कम हो जाएगी। बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी। बल बढ़ेगा तो क्या होगी? दूरी कमेगी। और दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा? बल कमेगा। अब देखते हैं द्रव यानी लिक्विड होता क्या है? वैसा पदार्थ जिसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। पानी को देखिएगा, पानी को बोतल में रखिएगा तो बोतल का आकार ले लेगा, गिलास में रखिएगा तो गिलास का आकार लेगा। इसका आकार क्या है? आकार अनिश्चित है, अनिश्चित। लेकिन पानी का आयतन निश्चित होता है। आयतन जो होता है, आयतन निश्चित होता है। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होता है? द्रव का वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता है।
वैसा पदार्थ जिसका क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार क्या होगा, अनिश्चित, आकार बदलते रहता है, वैसा पदार्थ को क्या बोलेंगे, द्रव। तथा परिभाषा में लिखते हैं, तथा इसके कण एक दूसरे के पास पास होते हैं, लेकिन क्रमबद्ध रूप से क्या होता है, व्यवस्थित नहीं होता है, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित नहीं होता है। द्रव के कण कुछ कैसे रहते हैं, एक दूसरे के पास तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं। एक दूसरे क्या है, पास है, लेकिन क्या क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठोस की अपेक्षा इसमें अंतरा आणविक बल क्या होगी, कम होगी। ठोस की अपेक्षा द्रव में अंतरा आणविक बल कम होती है। बल जहां कम होगा वहां पर कणों के बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें क्या होगा, अंतरा आणविक दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। द्रव में आणविक दूरी ज्यादा होती है ठोस की अपेक्षा। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या बच गया है, गैस। गैस का क्या होता है, न इसका आकार निश्चित होगा, न ही आयतन निश्चित होता है, कुछ भी इसका निश्चित नहीं होता है। इसका परिभाषा कुछ ऐसे होता है, लिख लेते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होते हैं। तथा इसके कण क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर। गैस के जो कण होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं। गैस के कण एक दूसरे के क्या होते हैं, गैस के कण एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं। दूर होते हैं। गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, और इसके कण भी क्या है, बहुत दूर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, एक यहाँ क्या है, बहुत दूर है गैस के कण। तो गैस के कणों के बीच में लगने वाला अंतरा आणविक बल क्या होगी, बहुत कम होगी, बहुत कम। गैस में अंतरा आणविक बल बहुत कम होती है। जहाँ बल कम होगा तो वहाँ क्या बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा। तो दूरी क्या होगी, इसमें बहुत ज़्यादा होगी। कणों की जो बीच की दूरी है क्या है, बहुत ज़्यादा होगी गैस में। गैस में अंतरा आणविक दूरी बहुत ज़्यादा होती है,
होती है। शुरू में बता दिए थे क्या, बल का व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी। बल बढ़ेगा तो क्या होगा, दूरी कमेगा, बल कमेगा तो क्या होगा, दूरी बढ़ेगा। अब पूरा फाइनल हम समझ गए मैटर पदार्थ होता क्या है, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं के भौतिक अवस्थाएं के बारे में समझ लिए।